Hello bachcho, let's read the question. A rod is placed along the line y equal to 2x with its center at origin. The moment of inertia of the rod is maximum about. So बच्चों given है हमें question में as an object एक rod और इसको रखा गया है along the line y is equal to 2x जबकि इसका जो center है वो origin पर है. तो हम पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर एक्सिस बी द वाई एक्सिस और ये पॉइंट आ गया हमारे पास ओरिजिन. और अगर हम रॉड को अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लेस करें तो रॉड का जो सेंटर है वो क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ओरिजिन पर लाई करता है. अब बच्चे मान लेते हैं इस रॉड का नाम ए बी. सो मान लेते हैं जब ये रॉड अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करेंगे आई एक्स से. जब ये रॉड अलोंग द वाई एक्सिस रोटेट करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करेंगे आई वाई से. और मान लेते हैं हम यहाँ पर z एक्सिस. अब z एक्सिस को कैसे ड्रॉ करते हैं जो कि टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा हो इस तरह से. तो z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एज वेल एज z एक्सिस परपेंडिकुलर टू y एक्सिस. तो हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं मेन जो दो थियोरम है हमारे पास एक है पैरेलल एक्सिस और दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस. उसमें से हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं the moment of inertia of this body about z axis is equal to the moment of inertia of the body about x axis plus the moment of inertia of the body about y axis. तो बेसिकली आई एक्स की वैल्यू कुछ भी हो आई वाई की वैल्यू कुछ भी हो बट दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें आई जेड मिलेगा. इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं आई जेड की वैल्यू आई एक्स से भी ज्यादा होगी और आई जेड की वैल्यू आई वाई से भी ज्यादा होगी. अब यहाँ पर मेन बात है कि जो दोनों ही वैल्यूज हैं वो नॉन जीरो वैल्यूज हैं. ठीक है, आई एक्स भी नॉन जीरो है और आई वाई भी नॉन जीरो है. सो बच्चों हम बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस विल बी मैक्सिमम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. थैंक यू.